हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 13.1 पढ़ रहे और 9 तक क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 555 खोल लीजिए। ठीक है, बुक सभी सामने रखिए अपने। ठीक है, बुक सामने होनी चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तभी समझ आएंगे। चलिए बुक में देखिए ध्यान से। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पासे, ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर भी पहला पासा काला है, दूसरा कैसा है, लाल है। ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना, 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी यदि यह ज्ञात होगी काले पासे पर कितना प्रकट हुआ हो, 5 प्रकट हुआ हो। तो दोनों पासे को एक साथ फेंकने पर पहले तो कुल स्थितियां बता दीजिए कितनी आएंगी। 6 गुना 6 आएंगी ना। ठीक है, काले तथा लाल पासों को फेंकने पर कुल स्थितियां बताइए कितनी आएंगी। कुल स्थितियां बराबर 6 गुना 6 बराबर कितनी आएंगी, 36 आएंगी। टोटल कितनी स्थितियां आएंगी, ये 36 आएंगी। ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं के योग की घटना को मान लेंगे ई मान लो या ई मान लो। माना पासों पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 आने की घटना ए है तथा काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। तथा काले पासे पर कितना भी, तथा काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। इसकी घटना बी है। तो देखो सबसे पहले ए देखिए, ए में क्या क्या आएगा। ठीक है, पासों पर संख्याओं का योग कितना, 9 आना चाहिए। तो 9 देखिए किस किस तरीके से आ सकता है, 9 किस किस तरीके से आ सकता है। ठीक है भाई, मान लिया पहले पे आ जाए 3, दूसरे पे आ जाए 6। ठीक है, पहला कौन सा, काला पासे पे 3 आ जाए और लाल पासे पे 6 आ जाए। देखना योग कितना, 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर ये हो सकता है कि ये आ जाए, देखो 2 तो हो नहीं सकता भाई, मान लिया 2 होगा तो ये 7 तो होता ही नहीं, 7 और 2 9, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, 7 तो पासे पे कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको बढ़ा दीजिए, मतलब 4 हो जाएगा, तो उसमें कितना आ जाए, 5, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी ये घटना कौन सी मानी हमने, संख्याओं। ठीक है, माना पासों पर संख्याओं के योग 9 आने की घटना ए है, तो ए में ये आएगा। ठीक है, 6 और 3 9, 5 और 4 9। चलिए आगे बोलिए। ठीक है, आगे बोलिए। पहले वाले पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, इस पे कितना आ जाए, 4 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, इस पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो ये देखना इनका योगफल कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तथा बी में देखिए क्या दिया इन्होंने, काले पासे पर 5 प्रकट हो, इसकी घटना क्या है, बी। काला पासा कौन सा, पहले वाला, तो उस पर कितना प्रकट होना चाहिए, 5 प्रकट होना चाहिए। पहले वाले पासे पे यानी कि काले पासे पे कितना प्रकट होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उस पर कुछ भी हो जाए। ठीक है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3, भाई काले पासे पे 5 होना चाहिए बस। ठीक है, 5 3 5 4 5 5 और कितना, 5 6। ठीक है, तो ये आ गया।
अब पी ए निकाल लीजिए। पी ए घटना ए की प्रायिकता पी ए बराबर बोलिए कितना आ जाएगा। ठीक है, पी ए बराबर टोटल स्थितियां कितनी 36, ए में कितनी 1 2 3 4। ठीक है, तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 4 है, टोटल संभव स्थिति 6 है, तो 4 बटे कितना आ जाएगा भैया 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है 4 नीम 36, तो कितना आ जाएगा भैया 1/9 आ जाएगा। अब क्या निकालिए, पी बी निकालिए। चलिए पी बी बोलिए, पी बी देखना भाई कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6/36, 6/36 यानी कि 1/6। इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी बोलना, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में देखना क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें शुरू में 5 आ रहा था, उसमें शुरू में 5 आना चाहिए, 5 4 कॉमन आएगा बस। ये कितना आएगा 5 4। इसकी प्रायिकता निकालिए पी इंटरसेक्शन बी की। इसकी प्रायिकता, इसमें स्थिति 1 है, टोटल 36 है, तो 1 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/36। अब ये देखिए क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें इसमें ज्ञात करना पासों पर बुक में देखो क्या ज्ञात करना है ये पार्ट में। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर कितना प्रकट हुआ हो, पर 5 प्रकट हो, पर 5 प्रकट हो, ये निकालनी है। तो इसका मतलब देखिए क्या निकालना हमें, पी ए बटे बी निकालना। क्या निकालना, पी ए बटे बी निकालना। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, वो ए है। ठीक है, जबकि ठीक है दूसरे पासे पर 5, काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना बी है, तो पी ए बटे बी निकालना। तो पी ए बटे बी का फॉर्मूला बता दीजिए। पी ए बटे बी का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना पी बी। दिख जाएगा इस साइड दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, चलिए दिख जाएगा ना। पी ए बटे बी का मान देखिए कितना आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखना कितना था 1/36, 1/36। पी बी का मान बोलना 1/6, 1/6, 6/36 हो जाएगा ये, तो 6/36 मतलब 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10वीं का कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। भाई बी में चलो पहले कर लीजिए इसको, ए पार्ट को कर लीजिए और इसका बी पार्ट देखिए। चलिए अब बी पार्ट देखिए और आंसर देखिए। बुक में इसका गलत दे रखा है, 1/3 दे रखा, तो जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। 1/3 यदि आएगा तो आंसर, यदि संख्याओं का योग 9 की जगह 10 होगा तब आएगा वो। ठीक है, तो जो हमने किया वो ठीक है, आंसर इसका गलत दे रखा। चलिए इसका बी पार्ट देखिए अब, 10वीं का कौन सा पार्ट, बी पार्ट। पासों पर संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासों पर संख्याओं के योग की घटना को हम ए मान लेंगे। माना पासों पर संख्याओं का योग 8 होने
की घटना ए है। फिर ठीक है, लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, ठीक है, तथा लाल पासे पर संख्या 4 से कम आने की घटना, 4 से कम आने की घटना बी है। ठीक है, तब ए बराबर बताइए क्या क्या आ जाएगा। तब भाई संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 पासे फेंके और हमने 8, देखिए किस किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, 2 6 8 आ सकता है, 3 5 5 और 3 8 आएगा। ठीक है, और 4 4 हो सकता है। ठीक है, 5 3 6 2, तो 8 आएगा। ठीक है, इनका योग कितना है, 8। बी पे बताना, लाल दूसरे वाला पासा, लाल पासे पर संख्या 4 से कम आने की घटना है, हमने बी मान रखी। ठीक है भाई, पहले पे तो कुछ भी आ जाओ, दूसरे पे बस 4 से कम आना चाहिए। तो 1 1 आ सकता है, दूसरे पे 4 से कम आना चाहिए, 1 1 आ सकता है ना, और 2 1 आ सकता है, 2 1 3 1 आ सकता है। दूसरे यानी कि कौन से पासे पे भाई, लाल कौन सा, दूसरा पासे, संख्या 4 से कम आने की घटना। तो इस तरीके से भाई 4 से कम ही है ये, 4 1 आ सकता है, 5 1 6 1। फिर आगे देखिए, ठीक है, इस पे 2 आ जाए और इस पे मतलब 1 2 1 2 1 2 कहीं आया थोड़ी है अभी। ठीक है, 1 2 4 से कम होने चाहिए, बस बाद वाला 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 2 1। ठीक है, 1 2 के बाद ये 4 से दूसरे वाला कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, 1 2। ठीक है, 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 2। लाल वाले पे 4 से कम ही है, 1 3 1 4 1 5 वो, हाँ कितना भी, 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6 3। अब भी किससे कम है ये, ठीक है, 4 से कम है। और आ सकते हैं, और तो नहीं आ सकते कोई, बस और तो जो आएंगे फिर तो 4 या 4 से कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, बस 4 से कम होना चाहिए था। बी घटना जो हमने मानी, लाल पासे पर 4 से कम आने की घटना को क्या मानना था, बी। तो देखना लाल वाले पासे पे सभी में ही, सारी स्थितियों में किससे कम है, ये 4 से कम है। इनका चलिए इंटरसेक्शन भी निकाल, इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन बता दीजिए, दोनों में कॉमन। ठीक है भाई, उसमें उनका योग 8 है, तो जिनमें योग 8 आ रहा हो तो वही आ जाएगा। बताना किसी में भी योग 8 आ रहा हो, 5 और 1 6 और 1 7, पहले में तो आ नहीं रहा। ठीक है, एक तो ये आ रहा 6 2 6 2। ठीक है, और देखिए भाई 8 कहाँ आ रहा, इनका योग 3 और 3 6 7, ये आ रहा 5 3। तो ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। अब इनकी प्रायिकताएं निकालिए। चलिए भैया प्रायिकता देखिए, पहले ए की निकाल लो, पी ए बोल लो। इसमें कितनी स्थितियाँ, 1 2 3 4 5, कितनी स्थितियाँ इसमें, 5, 3 और 2 5।
टोटल 36, तो 5/36 आएगा। पी बी में बोलिए क्या आएगा भाई, कितनी है, 6, 6 दूनी बार 36, 18, 18/36, ठीक है, 18 दूनी 36, 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी 1, 2, 2/36, 2/36 मतलब 1/18, ठीक है। अब ये देखिए ज्ञात क्या करना, वही लाइन लिखेंगे, ठीक है। देखिए ज्ञात क्या करना, अब लिखेंगे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर, ठीक है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो पी ए बटे बी निकालना। तो पी ए बटे बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, 1/18/1/2, ठीक है। तो 1/9 आंसर आ जाएगा। चलिए भैया कर लीजिए, लैंग्वेज लिख लेना, जैसी बुक में लिखी ऐसी लिखना। पासों पर प्राप्त संख्याओं, इसके बाद, ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, यानी कि जिसकी सहप्रतिबंध पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और 8 पूछा ना तो ए उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि किसका मान पूछा इसने, पी ए बटे बी का मान पूछा, फॉर्मूला लगा के निकाल देना है ना। तो चलिए कर लीजिए इसको भी। चलिए अब 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। एक न्याय पासे को उछाला गया, तो न्याय पासे को उछालने पर प्रतिदृष्ट समष्टि बताइए क्या होती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। एक न्याय पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बोलिए क्या होती है। ऐसे डिनोट करते हैं, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ई बताइए क्या दे रखा इन्होंने, ई क्या दे रखा बुक में, देखो भाई 1 3 5, एफ बोलना, एफ देखो क्या दे रखा 2,3, 2,3, और जी बोलिए क्या दे रखा, और जी बराबर 2 3 4 5, 2 3 4 5, पी ई बटे एफ निकालना। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा पहले, ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए, इन दोनों में कॉमन, ठीक है, केवल 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 ई में भी है और एफ में भी है, 3 कॉमन आ रहा। अब इनकी प्रायिकताएं निकाल लीजिए। चलिए भैया पी ई की बोल लो, पी ई की प्रायिकता बोल लो 3/6, इसमें 3 है, टोटल 6 हैं, तो कितनी आ गई है 1/2। पी एफ निकालना 2/6 बराबर 1/3, पी जी भी निकाल लीजिए, पी जी भी निकाल लीजिए। चलिए 4/6, 2/3, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, एक ही है इसमें तो टोटल 6 हैं, 1/6। फर्स्ट पार्ट में देखना भाई क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में हमसे इन्होंने क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा पी ई बटे एफ पूछा है ना, पी ई बटे एफ का फॉर्मूला बोलो, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन का मान बताना भाई 1/6, पी एफ का मान बोलना 1/3, तो मतलब
3/6 बराबर कितना, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। और पी एफ बटे ई भी पूछा इसी में ही, पी एफ बटे ई का मान भी पूछा, तो ये भी यही होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे, बस बटे में ई आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान बताइए, 1/6 बटे पी का मान 1/2, 2/6 मतलब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पी ई बटे जी पूछा, तो ई का और जी का इंटरसेक्शन निकालना, ई का और जी का इंटरसेक्शन में 3 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया सेकंड पार्ट भी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में थर्ड कराऊंगा, चलो इसे नोट कर लो और इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देख लीजिए किसका मान पूछा इन्होंने। थर्ड पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी, पी ई यूनियन एफ बटे जी की वैल्यू पूछी है। पहले ई यूनियन एफ निकाल लो, ई यूनियन एफ निकाल लो, ई यूनियन एफ, ई और एफ का यूनियन, यूनियन में सारे आते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन नीचे वाले के साथ, जी के साथ, यानी कि इसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो जो दोनों में कॉमन हो। 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। ठीक है, अब इनकी प्रायिकताएं निकालनी हमें तो क्या निकालना, इसका मान निकालना, तो इसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और पी जी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इनका ही निकाल लो प्रायिकता। प्रायिकता पहले इनकी निकाल लो, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की निकाल लो, 3/6 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, पी जी भी बटे में जी आएगा, हाँ पी जी निकालना पड़ेगा, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, वी नो दैट, फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट, किसका फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ई यूनियन एफ बटे जी का फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, बोलो भी, थोड़ा सही से लिख लो। क्या पूछा इन्होंने भाई, ई यूनियन एफ बटे जी पूछा, तो फॉर्मूला बोलो इसका, दोनों का इंटरसेक्शन, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटे, जो बटे में होता है वही आता है, पी जी। ये देखना कितना निकल रहा हमने, 1/2, 1/2 बटे 2/3, तो कितना आ जाएगा ये, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। और फिर इससे आगे देखना किसका मान पूछा, इससे आगे देखना भाई किसकी वैल्यू पूछी फिर उन्होंने, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे जी की वैल्यू पूछी। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना, ई इंटरसेक्शन एफ बताना भाई क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में कॉमन बताना, 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर आएगा भाई, पी, इसका फॉर्मूला आएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटे पी जी आएगा। तो हमें देखिए इनका इंटरसेक्शन निकाल लिया, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन किसका निकालना, जी का निकालना,
तो चलिए भी इसका और जी का बोलना 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो इसकी प्रायिकता 1 है ना, टोटल 6 है, 1/6, ठीक है। तो हो जाएगा ना, ये पीजी की मालूम ही है। तो ये भी ऐसे ही करना, तुम्हें कर लोगे इसको, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, उसको भी करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ठीक है। तो चलिए भी इसको करते हैं। हम मान लेंगे इसमें दोनों बच्चे की लड़की होने की घटना को मान लीजिए ए। माना, पहले तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? प्रतिदर्श समष्टि। 12वें में प्रतिदर्श समष्टि देखिए क्या आएगी, किससे डिनोट करते हैं? एस से। किससे डिनोट करते हैं इसको? एस से। देखिए जब 2 बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है दोनों बॉयज़ हों, ठीक है। पहला बॉयज़ हो, दूसरा गर्ल हो, बीजी से डिनोट करा हमने। पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय हो, या जी गर्ल हो, दोनों, ऐसा हो सकता है प्रतिदर्श समष्टि। 2 बच्चे देखिए होने की प्रतिदर्श समष्टि ये हो सकती है, दोनों बॉयज़ हों, बॉयज़ गर्ल बॉयज़, और गर्ल हों, ठीक है। जो पूछता है, जिसकी सहप्रतिबंध पूछ रहा है, उसको हमने ये मान लिया। माना दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना, माना दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, लड़की होने की घटना ए है, ठीक है। यह दिया गया है और सबसे छोटा बच्चा लड़की है तथा सबसे छोटे बच्चे के लड़की है ना, लड़की होने की घटना बी है। तो ए में बताइए क्या आएगा? दोनों बच्चे यदि लड़कियां होंगी तो दोनों गर्लियां आएंगी। ए में तो ये आएगा, ठीक है। अब बी में देखिए भाई, सबसे छोटे बच्चे लड़की होनी चाहिए, सबसे छोटी, ठीक है। जो बाद में होगी वही कैसी होगी? छोटी होगी। तो ऐसा हो सकता है बीजी आ सकता है, ठीक है भाई। बॉय पहले कौन हुआ? बॉय, फिर लड़की भी, तो छोटा बच्चा कौन होगा इसमें? गर्ल होगी, ठीक है। तो सबसे छोटे बच्चे की लड़की होने की घटना बी है। या दोनों गर्ल हैं, जब भी छोटी कौन होगी? गर्ल ही होगी, तो ये आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन जी आएगा, जी आएगा, ठीक है। अब हमें जो निकालना, पी ए बटे बी निकालना। तो पहले इनकी प्रायिकताएं निकाल लो। पहले पी ए निकाल लो। पी ए, इसमें एक स्थिति, उसमें 4 स्थिति। तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 1, संभव स्थिति 4, 1/4। पी बी बोल दो, पी बी का मान बोल लो 2/4, मतलब 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एक ही है तो 1/4 आएगा, ठीक है। अब जैसे लैंग्वेज इन्होंने लिखी है इसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे इन्होंने पूछा दोनों बच्चों की लड़की होने की, दोनों
बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, यदि यह दिया गया है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो निकाल दीजिए किसका मान निकालना, पी ए बटे बी का मान निकालना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, पी इंटरसेक्शन बी का मान जरा देखना भाई कहाँ चला गया, ये रहा 1/4, और पी बी का मान देखना 1/2, 1/2, 2/4 मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 1/2। प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, कभी मान लिया गलती से तुम्हारा आंसर 1 से ज़्यादा आ गया तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया। प्रायिकता यदि तुमने कोई 1 से ज़्यादा निकाल दी तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, पी पार्ट देखो इसका। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो पहले। तो न्यूनतम एक बच्चे के लड़की होने की घटना को मान लीजिए, माना, चलो यहाँ को कर देता हूँ माना, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होने की घटना, इसमें बी मानना था, इसे कुछ और मान लीजिए, सी मान लीजिए, चलिए सी मान लिया, सी है। न्यूनतम यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़की जरूर होनी चाहिए, अरे कम से कम एक लड़की जरूर आनी चाहिए। तो बी जी ऐसा आ सकता है एक लड़की, जी बी एक लड़की तो है ही कम से कम, जी जी कम से कम एक लड़की इसमें भी है, तो ये आ जाएगा। पी सी बताना क्या आएगा, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ए के साथ। ए इंटरसेक्शन क्या निकालना फिर भाई, सी निकालना। ए और सी में कॉमन बताना, जी जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसकी प्रायिकता निकाल लेना, पी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता 1 है, टोटल 4 स्थिति हैं, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है इसमें, पी ए बटे सी, लैंग्वेज ऐसी लिख देना। ठीक है, जैसे बुक में लिखी हुई है। क्या लिखना, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता यदि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, और फिर लिख देना पी ए बटे सी। पी ए बटे सी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, पी इंटरसेक्शन सी बटे कितना आ जाएगा, पी सी, मान रख देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, तो सब क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।